अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारा माहौल चौथी जमात के लिए पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 1 खोल लें अपने बुक में। सफ़ा नंबर 1, पेज नंबर 1 आपके सामने पेज नंबर 1 खुला होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली बात, वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारा माहौल, आप लोगों ने डिमांड किया था कि हमारा माहौल की पढ़ाई हो। उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स की तरफ से हमारा माहौल क्लास 4 के लिए मैं मुंतखब किया गया हूँ। आप लोगों को हमारा माहौल पढ़ाऊँगा। तो आज हमारा माहौल का पहला चैप्टर क्लास 4 अमर परिवेश जिसे कहा जाता है बांग्ला में उसे हम लोग पढ़ेंगे। इर्द गिर्द के मुख्तलिफ जानदार, इस चैप्टर में हम लोग जानदार के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जहाँ रहते हैं अपने घर में इर्द गिर्द इधर उधर जिस जगह भी, वहाँ पे जानदार चीज़ों को देखते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि जानदार किसे कहते हैं, बेजानदार किसे कहते हैं। ओके, तो पहले हम लोग बुक को रीड करते हैं। रिहाना, रिहान, शाहिद, शदाब और हिना वगैरह सब अपने आस पास के मुख्तलिफ जानदारों की बातें कर रहे थे। स्कूल में सबको बैठे हुए थे क्लास में। कभी कभी आप लोग बाहर में भी इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे आप लोग बातें कर रहे हैं। 4 दोस्त आप लोग, रिहाना, रिहान, शाहिद, शदाब और हिना, 5 क्या बात कर रहे हैं। रिहाना कह रही है कल मछलियों को मैंने चूंटी का अंडा खिलाया। ओ, रिहाना कह रही है कि मछलियाँ चूंटी का अंडा खाती हैं। ओके, मछलियाँ चूंटी का अंडा खाती हैं। रिहान ने पूछा कहाँ से मिला। ओ, आगे देखिए, घर के पिछले हिस्से में घूम रही थी। उस वक्त एक गीली ईंट से ठोकर लगी, ईंट उलट गई। उफ, कितनी सारी चुटियां थी, बेशुमार अंडे भी थे। अच्छा, तो रिहाना को अंडा कहाँ से मिला चूंटी का। रिहाना को चूंटी का अंडा एक ईंट के नीचे गीली मिट्टी में था और रिहाना के पैर से जब ठोकर लगा तो रिहाना को ईंट हट गया वहां से और रिहाना को नजर आया बहुत सारी चूंटियां और चूंटिया की अंडे, बेशुमार अंडे भी थे। जल्दी से जाकर एक चमचा ले आई। रिहाना क्या की, एक चमचा ले आई, एक प्लेट में जमा कर लिया। किसको, चूंटी के अंडा को एक प्लेट में जमा कर ली रिहाना। उसके बाद मछलियों को खिलाया। उसके बाद तालाब में या बहुत सारे के घरों में मछलियां होती हैं, वहाँ उसने चम्मच की मदद से मछलियों को किसकी अंडा खिलाई, चूंटी की अंडा। ओके, क्या मजे लेकर मछलियों ने खाया। ओ, यानी के मछलियां बहुत खुश होकर के चूंटी की अंडे खाती हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्या मजे लेकर मछलियों ने खाया। मछलियों ने क्या खाया, चूंटी की अंडे। ओके, उस वक्त बाजी आ गई। उन्होंने हिना और दिगर बच्चों से कहा क्या बात हो रही है। शदाब ने अपनी बात उन्हें बताई। फिर शदाब सारा बात अपने क्लास टीचर को या बाजी को बताया। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बाजी ने कहा राबिया, ईंट कितनी पुरानी है। राबिया ने कहा बहुत पुरानी। ओ, ईंट जो थी बहुत पुरानी थी, यानी कि ईंट जिस जगह पे रखी हुई थी और रिहाना को चोट लगी थी, रिहाना के पैर से टक्कर हुई थी, वो ईंट बहुत पुरानी थी। अच्छा, आगे देखते हैं। गौर करने की बात है कि चूंटी ने ईंट के नीचे अपनी तादाद में कितना इजाफा कर लिया, यानी ईंट सिर्फ एक ही है। ऐसा क्यों, वाह क्या बात है। चूंटी ने अपने तादाद को कितना इजाफा कर लिया, यानी ईंट सिर्फ एक ही है, ऐसा क्यों। यहाँ पे
आप लोगों को असल बात समझना है। प्यारे बच्चों, ईंट एक ही है जबकि कई दिनों से रखा है, लेकिन चूटी जो उस ईंट के नीचे है उसने अपने कितने अंडे को और कितने बच्चे को जन्म दे दिया। ओके, आगे देखते हैं। रिहाना, रिहान और दिगर तलबा व तलबात ने एक आवाज में कहा, बाजी ईंट तो पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती है। वेरी गुड, सही कहा उन्होंने। ईंट अपने जैसे को पैदा नहीं कर सकता, मोबाइल अपने जैसे को पैदा नहीं कर सकता, कपड़ा अपने जैसे को पैदा नहीं कर सकता, आपके स्कूल में फैन है वो अपने जैसे को पैदा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जैसे को पैदा कर सकते हैं, जो रास्ते में चल फिर सकते हैं, जो खाते पीते हैं। आगे देखिए, बाजी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त, दरअसल ईंट बेजान है। यस, क्लियर हुआ। ईंट एक बेजान चीज है। ईंट सांस लेती है? नहीं। इंसान सांस लेते हैं, हम लोग जानदार हैं। मोबाइल सांस लेती है? नहीं, हम लोग सांस लेते हैं, कुत्ता सांस लेता है। चलिए आगे देखते हैं। फहीम ने कहा, बाजी हमारे तालाब में मेंढक के कितने सारे बच्चे हुए थे। ओ, मेंढक के भी बच्चे होते हैं। चलिए, परसों बारिश हुई थी और हमारे घर के आंगन में ढेर सारे मेंढक के बच्चे आ गए। बहुत अच्छा लग रहा था, वो सब क्या उछल कूद रहे थे। बाजी ने कहा, मेंढक के साथ तुम लोगों ने खूब खेला होगा। खैर, अब तुम लोग अपने इर्द गिर्द फैले हुए जानदारों और गैर जानदारों की फहरिस्त बनाओ। अच्छा, तो हम लोगों ने बुक के जरिए दो चीज समझा, ईंट बेजान है और चूंटी और मेंढक दो चीज जानदार है। चलिए अब हम लोग तुम्हारे इर्द होमवर्क करते हैं। देखिए, तुम्हारे इर्द गिर्द फैले जानदार, इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कुत्ता लिखा गया है। यहाँ पे जानदारों के बारे में बताना है। क्या बताना? जानदार। और यहाँ पे गैर जानदार। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला नंबर पे कुत्ता। ओके, दूसरे नंबर में बरगद का पेड़। बिल्ली हम लोग नहीं दे सकते हैं, बिल्ली बिल्ली भी तो एक जानदार है। अच्छा, बिल्ली जब एक जानदार है तो चूहा भी एक जानदार है। चूहा भी तो चलता है, फिरता है, बच्चे देता है। मेंढक, हम लोगों ने किताब में पढ़ा, मेंढक मेंढक भी तो एक जानदार है। क्या? और हम लोग तो खुद एक जानदार है, हम लोग इंसान हैं, इंसान भी तो एक जानदार है। ओके, तो हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द फैले जानदारों में कुत्ते, बरगद का पेड़, इमली का पेड़ भी होता है। हम लोग अंजीर का पेड़ भी देखते हैं, अंजीर स्कूलों में रहता है। अंजीर का पेड़, गुलाब का पौधा। ओके, तो ये सब भी जानदार है, क्योंकि एक गुलाब के बाद दूसरे गुलाब का जन्म होता है, दूसरा गुलाब फिर कहां से आता है ना। मेंढक अपने बच्चे देते हैं, इंसान बच्चे देते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता। आगे देखिए, बेजानदार चीज, तुम्हारे इर्द गिर्द फैली बेजानदार चीज। यहाँ पर चारपाई का मिसाल दिया गया है, चारपाई जिस पर हम लोग सोते हैं, पलंग चारपाई है ना। यहाँ पे पलंग। ओके, आगे देखिए, रेत है, बालू। ओके, हम लोग 3 नंबर में ईंट दे सकते हैं। किताब में हम लोगों ने पढ़ा, ईंट ईंट का कोई बच्चा नहीं होता, चूटी ने अपना बच्चा दिया था। ओके, आगे देखिए, ईंट हुआ। ईंट होने के बाद यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल। ओके, और क्या लिख सकते हैं? मोबाइल के बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल, कलम। कलम बेजानदार चीज है, वो चलता नहीं है।
ओके। और क्या हो सकता है यहाँ पे, आपका हो सकता है यहाँ पे किताब। किताब भी तो नहीं चलता है, हम लोग इस तरह बेजान अशिया में किताब भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जानदार क्या क्या है? कुत्ते, बरगद, बिल्ली, चूहा, मेंढक, इंसान, इमली का पेड़, अंजीर का पेड़, गुलाब का पौधा। और बेजानदार चारपाई, पलंग, रेत, बालू, ईंट, मोबाइल, कलम, किताब, ये सारी चीजें बेजानदार चीजें हैं। ओके, आगे हम लोग चैप्टर जानदार के इतने काम को पढ़ेंगे। चलिए, मौलिया जानदार के इतने काम। बाजी क्लास में जानदारों के मुख्तलिफ कामों के बारे में बातें कर रही थी। शाहीना ने कहा, बाजी, हम लोगों के तो 2 हाथ 2 पैर हैं, उनसे हम लोग कितने काम करते हैं। गुड्डू ने कहा, हम लोगों के 2 हाथ है या नहीं है? आप लोगों को नजर आ रहा है 2 हाथ और 2 पैर भी है, तो हम लोग उससे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? खाना खाते हैं, कलम हाथ से लिखते हैं, किसी चीज को लाना होता है लेकर आते हैं, है ना। गुड्डू ने कहा, मैंने गिलहरी के दोनों हाथों में अमरूद लेकर खाते देखा। ये देखो, ये है गिलहरी, ओके, और ये है अमरूद। गिलहरी क्या खाती है? अमरूद। वाह। उसे 4 पैरों में दौड़ते हुए भी देखा। हम लोग पैर से क्या करते हैं? दौड़ते हैं, चलते हैं। ओके। राबिया ने कहा, चूंटियां कितनी दूर से अपनी खुराक लेकर आती हैं। चूंटियां कितनी दूर से अपनी खुराक लेकर आती हैं। आप लोग देखे होंगे, जहाँ कहीं इलचिट्टा तिलचिट्टा या कोई जानवर मर जाता है ना, वहाँ पे चूंटियां लग जाती हैं। या कहीं पे आप मीठी सामान छोड़ दीजिए, चूंटियां लग जाएंगी, तो वो अपने खुराक को अपने बिल में फिर लेकर आती हैं। आगे देखिए, कबूतर, गुरैया पेड़ की डालियां अपने मुंह से पकड़कर घोंसला बनाने के लिए ले जाते हैं। कबूतर देखिएगा आप लोग, कबूतर, गुरैया, कौवा पेड़ पौधा की डालियां जो रहती है ना, उसे अपने चोंच से पकड़ लेते हैं, पकड़ के उड़ते हैं। उड़ने के बाद पेड़ पौधे में जहाँ पे जगह उनको सेफ नजर आता है, जहाँ पे उन्हें डर नहीं होता, वहाँ पे घोंसला बनाते हैं। सारे आपका डाली वाली और भी जो चीज़ होता है जिससे डाली यानी कि घोंसला बन जाए, वो चीज़ कभी कभी देखिएगा कि झाड़ू का टिंका को कौवा लेकर जाती है, तो उसे वो अपने चोंच से तोड़ करके एक घोंसला बनाती है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को बाहिफाजत रखती है। चलिए आगे देखते हैं। रजिया ने कहा, क्या कहा रजिया? कल हमारी पालतू बिल्ली खुशबू पाकर बावर्ची खाने से मछली खाकर भाग गई। अक्सर देखिएगा आप लोग, बिल्ली मछली को खाती है। आप बाजार जाएंगे, वहां देखेंगे कि बिल्ली मछली बाजार में ज्यादा नजर आती है और मोटी मोटी भी होती है, मछली खा खा कर, है ना। तो रजिया अपने घर में ले आई मछली, वहां क्या हुआ? बिल्ली ने उसे खा लिया और मछली खाकर भाग गई। आगे देखिए, बाजी ने क्या कहा, तुम लोगों ने बहुत से जानवरों के कामकाज को बगौर देखा है। प्यारे बच्चे, आप लोग भी देखे होंगे, कुत्ता भौंकता है, कौवा उड़ती है, मुर्गी अंडा देती है ना, गिलहरी अमरूद खाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। जेल में मुख्तलिफ जानवरों के तरह तरह के काम दर्ज हैं। आप लोग आपस में बातें करें और जिन जानवरों को जानते हैं उन्हें किस किस काम को करते हुए देखा है उसके नाम लिखिए। ओके, देखिए आपकी किताब का तो कोई जवाब नहीं है, जानवरों के नाम यहाँ है और जानवरों के काम यहाँ है। ठीक है, नाम यहाँ, काम यहाँ होना था, नाम वहां होना था। ओके, जानवरों के काम, जानवरों के नाम। ओके,
गजा का इंतजाम करना। कौन कौन गजा का इंतजाम करता है? आपका गजा का इंतजाम कौवा, कुत्ता, चूंटी, ओके, चूहा, बिल्ली। चलिए आगे देखिए, जगह तब्दील करना। जगह तब्दील कौन करता है? गिलहरी, कबूतर, गोरैया, ओके, ये सब जानवर जगह तब्दील करते हैं। आगे देखिए, अंडा देना। अंडा कौन देती है? मुर्गी। मुर्गी को तो सब जानते हैं कि वो अंडा देती है, क्योंकि मुर्गी का अंडा हम लोग खाते हैं। बत्तख भी अंडा देती है, ओके। आगे देखिए, अंडे से बच्चे देना। मुर्गी, मुर्गी के अंडे से बच्चा होता है। और बत्तख भी लिख सकते हैं हम लोग, ओके। आगे देखिए, सांस लेना और छोड़ना। तमाम जानवर सांस लेते और छोड़ते हैं, ओके। और काम क्या है? चिल्लाना या आवाज निकालना, हम लोग लिख सकते हैं। आवाज निकालना। आवाज कौन कौन निकालता है? बिल्ली म्याऊं, कुत्ता, ओके। शेर, शेर गरजता है। चलिए, ये हुआ। उसके बाद घर बनाना। मिसाल के तौर पर कौवा घोंसला बनाती है ना। इंसान घर बनाता है, घर के तलाश में रहता है। और आपका शेर। और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे? दूध देना, दूध देना। कौन कौन जानवर दूध देती है? गाय देती है, भैंस देती है ना। बकरी भी दूध देती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वीडियो पेज नंबर 2 तक ही रखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, एक्टिविटी वीडियो में बने रहें। और हम लोगों ने आज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 को कंप्लीट किया। कल हम लोग फिर दूसरे वीडियो में पेज नंबर 3, 4 को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आखिर तक बने रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।